हाय बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल है अचीवमेंट एकेडमी। आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी में स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपको समझाएंगे। इससे पहले संतोष सर का क्लास में भी कई वीडियो डाले जा चुके हैं, आप उन्हें देखें, सब्सक्राइब कर लें और बहुत ही उपयोगी है आप लोग के लिए। तो ये हम लोग समझते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य एवं रोग एक चैप्टर है आप लोग का, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे हेल्थ से संबंधित है। तो स्वास्थ्य है क्या, सबसे पहले हमें ये जानना है। इसे इंग्लिश में हेल्थ कहते हैं, HEALTH, हेल्थ। तो इसका सबसे अच्छा परिभाषा ऐसे हम लोग गांव देहात में कहते हैं कि हम लोग कैसे अनुभव करते हैं, कैसे हैं भाई, आप बोलचाल की भाषा में पूछ लेते हैं क्या हाल चाल है, तो लोग बोलते हैं कि ठीक बा या अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्वास्थ्य का डिफिनीशन होगा वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सही माना जाएगा। तो हम लोग इसको कहते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक परिभाषा दिया, स्वास्थ्य वह स्थिति है, स्वास्थ्य वह स्थिति है, सुनिएगा ध्यान से, स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो। इस पॉइंट को एकदम अच्छे से समझना है। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। अर्थ अच्छे समझना है। हम लोग कहते हैं कि बीमारी नहीं है, हमारे पास कोई रोग नहीं है, हमको बीमार नहीं है, हमें सर्दी, खांसी, बुखार, एलर्जी कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से पीड़ित हैं तो हम स्वस्थ नहीं हैं, सामाजिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है। अगर हम जो है मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पीड़ित हैं, या कोई टेंशन है या किसी प्रकार का आपस में मनमुटाव चल रहा है, भेदभाव है, या हमारे मन में तरह तरह का किसी भी प्रकार को लेकर के टेंशन है, तो उस स्थिति को हम बीमारी कहेंगे। उस स्थिति को स्वस्थ नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य उस स्थिति को कहते हैं जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो। मतलब हर तरह से हमारा माइंड मानसिक रूप से तैयार रहे, न कि किसी प्रकार का उसमें विकार उत्पन्न हो। आज हम लोग देखते हैं कि ठीक है, हमें कोई रोग नहीं है, हम स्वस्थ, रोग नहीं है, तो लेकिन हम कभी कभी कह देते हैं हम पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने का मन नहीं होता है, हम बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। तो इस स्थिति को हम लोग तब भी हम बीमार कहलाएंगे, स्वस्थ नहीं कहलाएंगे। हालांकि हमें कोई रोग नहीं है, हमें सर्दी, खांसी, बुखार, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेरा मन नहीं लग रहा है। किस लिए? क्योंकि आज हम लोगों ने मेरे परिवार में किसी से झगड़ा हो गया, किसी पड़ोसी से लेकर के झगड़ा हो गया, या किसी से किसी बात को लेकर के बकझक हो गया है, दिमाग में मेरा बात वो चल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, वो बात मेरे दिमाग में चल रहा है, तो वह भी एक प्रकार का रोग है, वह भी एक प्रकार का रोग है। तो इस स्थिति को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। इसीलिए WHO ने बहुत अच्छा और सटीक परिभाषा दिया है कि स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ा का न होना। क्लियर है? आगे चलें? ठीक। अब है कि अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें क्या होंगी। अच्छे स्वास्थ्य की मूल शर्तें, कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ। देखा जाए
तो अच्छे स्वास्थ्य की कुछ निम्नलिखित मूल शर्तें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। संतुलित आहार। देखिए, भोजन अगर अच्छा नहीं होगा, अगर भोजन संतुलित नहीं होगा, संतुलित आहार वैसे भोजन को कहते हैं जिस भोजन में समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण इत्यादि मौजूद होते हैं और जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। इस तरह से संतुलित आहार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में, बीमारियों से बचाने में हमें बहुत मदद करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो हमें समय के अनुसार संतुलित आहार करते रहना चाहिए। हमें ऐसे भोजन लेना है जिसमें उचित मात्रा में, समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, मिनरल्स समुचित मात्रा में उपलब्ध हो। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमें इससे हीनता जन्य रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है जिसमें किसी को रात में नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से बेरी रोग, विटामिन की कमी से अस्कर्वी, रिकेट्स, बहुत सारे ऐसी बीमारियां आ जाती हैं। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हमारी वृद्धि रुक जाती है शरीर की, और अनेकों प्रकार की बीमारियां जो हैं, है ना। तो ऐसे भोजन लेना चाहिए जिससे संतुलित आहार कहते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि संतुलित आहार वैसे आहार को कहते हैं जिसमें समुचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज एवं लवण होते हैं। तो वैसे भोजन को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। इसलिए संतुलित आहार लेने के लिए फल, सब्जियां, दूध, अंडे, मांस, मछलियां और हमें उचित मात्रा में हरी साग सब्जियों का सेवन करते रहना चाहिए जिससे हमें विटामिन, खनिज, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट आदि प्राप्त होते रहें। तो संतुलित आहार के बाद नंबर आता है 2 पर व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। व्यक्तिगत एवं घरेलू स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता करने का मतलब होता है कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए और अपने, है ना, सभी अंगों की सफाई अच्छे ढंग से करनी चाहिए। हमें अपने तन को, है ना, साबुन से अच्छे से रगड़ के स्नान करने चाहिए, और ताकि उसके बीच में हमारे त्वचा में रोम छिद्रों से पसीना बाहर निकलता है। लेकिन हम गंदगी में अगर रहें, आते जाते रास्ते में किसी प्रकार से धूल कर पड़ने से ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। और अगर हम इसे सफाई ढंग से करते हैं और अच्छे तौलिए से अपने शरीर को साफ करते हैं तो इस ढंग से हमें उन छिद्रों को खुल जाता है और पसीना बाहर आता है और हम रोग मुक्त होते हैं। तो घरेलू व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ज़रूरी होता है। हमें प्रतिदिन अच्छे से स्नान करके, है ना, अपने हाथों की सफाई, अपने पैरों की सफाई, अपने बालों की सफाई और अपने आँखों की सफाई प्रतिदिन अच्छे ढंग से करनी चाहिए। ये आँख होते हैं जिससे हम अपनी दृष्टि के द्वारा सब कुछ देख पाते हैं। इसलिए प्रतिदिन ठंडे पानी से स्नान करते समय ठंडे पानी से अपने आँखों पर ठंडे पानी झोंकना चाहिए, जिससे अच्छे से हमारे आँख जो हैं अच्छे से उनकी सफाई हो जाए। और अगला है घरेलू स्वच्छता। हम जिस घर में रहते हैं उसकी भी सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि जैसे जहाँ पे हम रहते हो वो स्वच्छ हवादार घर होना चाहिए, और सभी कुछ यथास्थान, घर का वातावरण ऐसा लगे। स्वच्छता रहने से ही हमारे स्वास्थ्य का आगमन होगा, क्योंकि अगर हमारे घर में गंदगी होगी तो वहाँ बीमारी पनपेंगे। और आजकल तो देख ही रहे हैं जिस तरह से माहौल है कोरोना वायरस का, और लोग जो है हर घर को सैनिटाइज कर रहे हैं, इसलिए ताकि कहीं भी कोई गुंजाइश ना रहे कि कोई भी बीमारी छिपा हो। हमारे नाखूनों में भी छिपे होते हैं, इसीलिए समय समय पर अपने नाखून काटते रहना चाहिए, जो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। और
घरेलू स्वच्छता के अंतर्गत हमारे घर के आसपास के माहौल को, कमरे को अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छ भोजन, तीसरा पॉइंट है स्वच्छ भोजन एवं जल। स्वच्छ भोजन कहने का मतलब होता है हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए, हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए, हमें बाजार की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तली हुई और ज़्यादा मिर्च मसाले युक्त भोजन हमारे पेट को, हमारे किडनी पर इफेक्ट डालते हैं और वे उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मिर्च मसाले युक्त भोजन और ज़्यादा जो है बाजारू चीज़ खाने से हमें परहेज करना चाहिए। स्वच्छ भोजन होना चाहिए। भोजन स्वच्छ होने का मतलब होता है कि भोजन जब भी रहे वो ढका हुआ हो और जहाँ पर मक्खी ना लगता हो, और भोजन जो है एवं जल जो है दोनों ही स्वच्छ होना चाहिए। जल जो होता है अगर गंदे जल पीते हैं तो उससे टाइफाइड, हैजा और अनेक प्रकार के बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए, बीमारी शरीर के अंदर प्रवेश करने का 3 ही द्वार है। एक है भोजन, भोजन के द्वारा वो कोई भी बीमारी बड़े आसानी से पेट में चला जाता है। दूसरा जल, जल के द्वारा भी हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तीसरा है हवा, सांस के द्वारा वो अंदर चला जाता है। चौथा पॉइंट है शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। शुद्ध एवं स्वच्छ हवा। आज वातावरण में हम लोग सुनते हैं जैसे जहरीला हो गया है वातावरण। आज पीपीएम जो है कण है जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा वातावरण में बढ़ जाने से और वो हमारा माने स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें आज जो है शुद्ध हवा एवं स्वच्छ हवा की बहुत ज़रूरत है। अगर आज देख रहे हैं बात, आज के माहौल में जिस तरह से ऑक्सीजन गैस हमको आज प्राण बचा रहा है कोरोना महामारी में, उस ढंग से तो आगे जाने वाले में लगता है समय में कि लोगों को आने वाले दिनों में और सतर्क रह करके, है ना, शुद्ध एवं स्वच्छ हवा लेने के लिए आज अगर कहीं भी जाते हैं, रोड पे चाहे कहीं भी जाते हैं, तो गंदगी का अंबार हमारे सांसों में हिल जाता है। वो क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है। इसलिए गंदे जगहों पर जहाँ भी लगे कि ऐसा प्रॉब्लम है वहाँ मास्क का प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कम से कम धूल कण हम श्वास में न ले सकें। तो शुद्ध एवं स्वच्छ हवा का होना जरूरी है। और आमतौर गाँव में ऐसा देखा जाता है कि स्वच्छ हवा यहाँ मिलती है। शहरों की अपेक्षा गाँवों में स्वास्थ्य अच्छा रहने का कारण एक ये भी है। शहरों में धूल, धुएं और गाड़ियों के प्रदूषण से निकलने वाली हवाएं वातावरण को दूषित करते रहती हैं, और गांव में ये सब नहीं है। गांव में सोंधी सोंधी मिट्टी की हवा आती है और यहाँ बाग बगीचे और अच्छे स्वास्थ्य यहाँ पे बहुत ज़्यादा है शहरों की अपेक्षा। दूसरा है व्यायाम। 5वां पॉइंट है व्यायाम एवं विश्राम। व्यायाम एवं विश्राम। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना जरूरी है। व्यायाम करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र को शक्ति मिलती है इससे। क्योंकि हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र में कहीं कहीं जब हमारे शरीर में कोई अंग काम नहीं करता है, उसमें क्या होता है कि जब हम व्यायाम करते हैं तो वो नस जो हमारे रक्तवाहिनियों में जो जिस नस में जिसे हम लोग नस भी कहते हैं रक्तवाहिनियों को, तो उसमें रक्त का प्रवाह होते रहता है। और वो जब हम कसरत करते हैं तो हमारा शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है और उस गर्मी से रक्त संचार की संभावना ज़्यादा हो जाती है और हम लोग जो है स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरी है विश्राम। काम के साथ हमारे शरीर को विश्राम की भी आवश्यकता होती है। अगर हम विश्राम ना करें तो जितना काम करते हैं उससे ज़्यादा विश्राम की आवश्यकता है। हमारे शरीर जो है मशीन की तरह है और इसे विश्राम की आवश्यकता पड़ती है। अगर विश्राम नहीं करेंगे तो हम मानसिक रूप से भी थक जाते हैं और शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं। तत्पश्चात हम रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। जैसे लगातार अगर हम 1-2 दिन नहीं सोएं तो हम मानसिक रूप से पीड़ित हो जाएंगे और अगले दिन हम लोग अच्छे कार्य को अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला है दुर्व्यसन का न होना। दुर्व्यसन कहते हैं किसको? दुर्व्यसन का मतलब होता है, दुर्व्यसन का कहना मतलब होता है खराब व्यसन, खराब आदत।
खराब आदतों का धरा जाना। बचपन में कभी कभी गलतियों के कारण लोग क्या करते हैं, गलत आदत पकड़ लेते हैं, जैसे शराब पीना, तंबाकू गुटखा खाना और कई प्रकार के खैनी खाना, बीड़ी खाना। इतना ही नहीं, चरस, हीरोइन, अफीम जैसे घातक नशीले पदार्थों का लोग सेवन करने लगते हैं और इसके चंगुल में फंस करके अपने आप को बीमार बना लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि हम उसके अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को, अपने आगे वाले जनरेशन को स्वस्थ रखना है और इन सब बातों पर ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।